सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। केपी टेक्नोलॉजीज ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 20.63% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 21.11% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस डेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 16.65% से सितंबर 2024 में 17.51% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.86% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.29 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। अनुपमा किशोर पाटिल के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.04% शेयर्स होल्ड करते हैं। ट्रस्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.42% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.11% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड EC कनारा रोबीको इमर्जी ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.33% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.19% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.17% का अपटिक देखा गया। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.48% से डिक्रीज करके 1.29% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.19% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.16% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.11% का अपटिक देखा गया। HSBC कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड करंट क्वार्टर में 1.62% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया ETF प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HSBC मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.19% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.09% से डिक्रीज हो गई। और ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।